उतने में खत्म नहीं होता है यीशु की कहानी। जब उसे गिरफ्तार किया गया था, जब उसे क्रूस पर लेकर जाने वाला था, यीशु के कपड़े भी उतार दिए। एक 33 साल, 33.5 साल का यंग इंसान का कपड़े उतार दिए, उसका कुर्ता वगैरह उतार कर उसके छोटा शॉर्ट्स में उसके पूरे जगहों में घुमाया जा रहा है। बाइबल कहता है फिर भी वो खामोश था। किस लिए पता है? हमारे लिए कि हम बदले। हम कलीसिया में आते हैं तो शरीर को ढाक कर बैठते हैं कि हम ठीक से रह पाए बोलकर। अब सोचो 33.5 साल का खुदावन यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर लेते समय उसके बदन के सारे कपड़े उतार कर उसका रैली करा रहा है। उसको लोग उसी अवस्था में देखकर उसकी आंखों को बंद कर कह रहा कि अभी भविष्यवाणी कर, अभी मेरे लिए कर। लेकिन बाइबल कहता है वो फिर भी चुप था क्योंकि हम बदले, हम बदले। बाइबल हमारे प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रथम बार परमेश्वर ने आदम को कपड़ा पहनाया, उसको वस्त्र पहनाकर जब छोड़ा, परमेश्वर ने सोचा होगा, मेरे सोच के सब सोचा होगा कि आज मैं तुम्हें कपड़ा पहना रहा हूं, उस समय के बाद लोग मेरे बेटे के कपड़े उतारेंगे और उसे नंगा कर कर रास्ते में घुमाएगा। सच में उस समय के बाद यीशु के कपड़े को भी उतार दिया गया। वे यहाँ भटका, वहां पर गिरफ्तार किया गया और उसको गाली देकर भी खामोश था। सिर्फ एक ही कारण था कि हम बदले। यदि हम यीशु में आकर हमारे जीवन में बदलाव ना है, हम एक दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, एक पर गिर जाएंगे, बाहर जाकर सेम चीजें होगा, तो हम एक दूसरे को, हमारा यीशु का आना और यीशु के मृत्यु को ग्रहण करना हमारे लिए बेकार है। अब यीशु मसीह में हो, वे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपके लिए उसने स्वर्ग छोड़ा। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत में पाप है, वो जगत के लिए आया। लेकिन आप सोचिए, आप जगत में एक भी रहते ना, तो फिर भी आता आपके लिए। सोचो आपसे कितना ना प्रेम करता है। हम उसके प्रेम को, उनकी चीजों को, कीमतों को जान नहीं पाए। वे राजा होकर दास बना, वे पैर को धोया, सब कुछ किया, वे हमें सिखाया। आज हमें सीखने की बारी है। उसकी लहू की कीमत को जानो। वे क्यों उतने इतने 6 घंटे तक वे क्रूस पर चढ़ा था, 3 किलो में, बिना कपड़े में, घाव यहाँ से फटा हुआ था, यहाँ से मार पा हुआ था, सर पर कांट पहनकर वे लोग उसको देख देख कर निंदा कर कर जा रहे थे। अभी उतर, अभी बचा, तूने लाजर को बचाया, तूने इससे बचाया, तूने उससे बचाया, अभी उतर, अभी बचा। फिर भी वो खामोश था। क्यों पता है? क्योंकि हम परिवर्तन हुए। उसका शरीर से ब्लड से सब निकल रहा, सब पर्वत पर, वो पत्थर पर गिरते जा रहा। तेज गर्मी, हम यहाँ बैठ नहीं पा रहे। तो सोचो उस समय गर्मी कैसी होगी। फिर भी खुदा का वचन कहता है कि वो खामोश था। वे मार खाता था, फिर सहता था, वे फिर भी चुप थे क्योंकि हम बदले। हम उसके लहू की कीमत को कभी भी अदा नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, खत्म हो गया, हम चले गए और यीशु की जरूरत नहीं है हमें। आप उसकी कीमत को जानो। यीशु के पीछे चलना उतनी आसान नहीं है। आप जब यीशु के पीछे आए तो उसकी कीमतों को जानो। यहाँ पर खुदा का वचन हमें कई प्रकार की चीजों को सिखाता है। उसके लहू को मूल्य जानो। एक वचन को निकालिए तो रोमियो 5 अध्याय, उसका 9 वचन। रोमन 5 अध्याय। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अतः हम उसके लहू के कारण क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे। फिर तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हम धर्मी होकर परमेश्वर के पास नहीं आए थे। नहीं। हम पापी होकर प्रभु के पास आए थे। हमारा जीवन कैसा था? यशायाह में लिखा है, पुराने नियम में लिखा, हमारा पाप मैले चितरे कपड़े की तरह है। परमेश्वर ने सबसे हमें पवित्र किया कि पहला प्रेम किया? पहले प्रेम किया। हम गंदे में थे, हम अपवित्र व्यक्ति थे। वे अपना प्रेम से ही क्या किया? हमें साफ किया और हमें गले लगाया। हम कई बार अपने लिए ही जीते हैं। अपने मन को, क्रोध को दूर करो, अपने मन को, बुराइयों को दूर करो, तब आप यीशु के लहू के कीमत को जान पाएंगे। आप जब उत्पत्ति की किताब में जब पढ़ेंगे, खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? वे क्रोध होकर कहा कि मैं नहीं जानता मेरे भाई को। परमेश्वर ने कहा, क्या यदि तू भला करता, क्या तेरे साथ भला ना होता? आज हम कई बार अपनों तक ही भलाई को रखते हैं।
लेकिन परमेश्वर का जो भलाई है, जो यीशु ने हमें दिया है, वे दूसरों के लिए नहीं कर पाते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपस में एक भलाई का काम करना शुरू करो, आपस में प्रेम करना सीखो, क्योंकि यीशु के लहू को आप बेकार जाने मत दो। उसका लहू कीमती है। हम खाली अपने घर, अपना परिवार, अपना नौकरी, हम अपने घर बनाएंगे, हम अपने में ही उलझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो सिखाया है कि जीना है तो दूसरों के लिए भी जियो। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए भी जीना है। यीशु ने कभी अपने लिए जिया? तुम सब दान दो, मैं घर बनाऊंगा, तुम सब ये करो, मैं आगे बढ़ूंगा, कभी भी किया? उसकी पूरी मिनिस्ट्री, पूरी सेवा दूसरों के लिए ही गुजर गई। आज हमें सब एक दूसरे के लिए ही प्रभु का काम करना है, एक दूसरे के लिए ही जीना। हम कई बार कहते हैं हमारा कोई नहीं है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी कलीसिया की सेवा दी है, हमें एक दूसरों के लिए ही जीना है कि नहीं? हमें किसके लिए जीना है? किसके लिए? एक दूसरे के लिए। लेकिन बहन बहन के लिए जिएगा, ठीक है? भाई भाई के लिए जिएगा। मत बोलिए कि हम दूसरे के लिए, माने अलग मत सोचिएगा, चलो हम उस बहन के लिए जिएंगे। आज से भाई भाई के लिए जिए, बहन बहन के लिए जिए, लेकिन एक दूसरे के कामों के लिए कार्य कीजिए। उसकी जो लहू है, जो पवित्र लहू है, उसकी कीमत को जानो। यीशु मसीह जब क्रूस पर अपना प्राण देने के बाद वहाँ पर एक सूबेदार था, वे देखना चाहता था कि वे मरा है कि जिंदा है। एक भाला था, वे यीशु को देखा, यीशु सर झुकाकर प्राण को त्याग दिया था। जो रोमी सरकार होता है, वे अपना काम ईमानदारी से करते, जब तक लोग नहीं मरते तब तक वे वहां से हटेंगे नहीं। दूसरा लोग मरा नहीं करेंगे। यीशु अपने प्राण को त्याग दिया। एक बड़ा सा भाला लेकर वे क्या किया, जो भाला पकड़ा था वो भी एक आंख से काना था, वो भी देख रहा था। वो एक आंख से देखा यीशु को, वो मरा है कि नहीं। बड़ा सा भाला लेकर यीशु के यहाँ जैसा मारा, यहाँ पर सडनली ब्लड निकला। उसके ब्लड में ऐसा आंख में गिरा, तो वो तो बंद था, वो ऐसा पहुंचा तो उसका आंख खुल गया। हालेलुया। देखो इतनी सामर्थ्य है। वे मर चुका है लेकिन फिर भी उसका ब्लड क्या करता है? काम करता है। हम जब बीमार रहते हैं, पानी को भी हम प्रार्थना करते पीते, प्रभु ये तेरा लहू है, फिर भी हमारे लिए क्या करता है? काम करता है। सोचो उसकी नाम, उसके ब्लड में इतनी सारी सामर्थ्य है, तो आपके लिए क्या ना कर सकता है। आप उसके लिए जिए, जो आपको अपना काम के लिए, आपको आपके लिए सिर्फ अपने आप को दिया है। परमेश्वर जगत से प्रेम किया है, क्योंकि जगत में हम सब रहते हैं आप परमेश्वर से जोड़ने के लिए। प्रिय लोगों, उसकी कुर्बानियों को, कीमत को जानो, कि आप जान पाए कि वो पवित्र व धर्मी है। यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें धन दूंगा, संपत्ति दूंगा। यीशु ने कभी भी कहा? यीशु ने क्या कहा आज हम देखेंगे। मार्कुस 8 अध्याय उसका 34 वचन हम जल्द हम सबको निकालेंगे। मार्कुस। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई यीशु के पीछे आना चाहता है, वह अपने आपे से इनकार करे, वे अपने बुरी आदत, बुरी पाप, बुरे विचार, बुरे संगति, बुरे व्यवहार से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है संसार में अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है कि उसके पीछे चलने के लिए। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको खाली अच्छाई कामों के लिए नहीं, आपकी बुराइयों को भी देखता है। परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं कि आपकी आत्मिक जीवन बढ़ोती हो, आपका जरूरत भी माने बढ़ोती हो। परमेश्वर हर एक चीज को चाहता है कि आपके जीवन में कुछ चीजें हो जो परमेश्वर की इच्छा हो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, यीशु ने जो कंधे पर जो क्रूस को दिया है, वे उठाकर उसके पीछे चले। आज हम इस क्रूस को उठाना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये क्रूस मेरे लिए नहीं है, वे चोर डाकू के लिए जो ऑलरेडी है। आप जब परमेश्वर के क्रूस जो आपके कंधे पर दिया गया, उस क्रूस को जब नहीं उठाएंगे तो आप परमेश्वर के पीछे नहीं जा पाएंगे। हम खाली अपने लिए जीने से नहीं होगा। प्रभु तेरा पूरा जीवन हम लोगों के पीछे चला गया। प्रभु हम भी लोगों के लिए प्रभु कुछ करे, लोगों की सेवकाई के लिए कुछ करे। आओ तेरे सेवकाई में हम बढ़ते जाए। प्रभु यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते, उसकी कीमत को जानो, उसके बहुमूल्य को जानो कि यीशु ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, कुर्बान किया, अपने आप को लहू को बहाया, क्योंकि हम सब क्या हो सके? बचाए जाए। क्या हो सके? बचाए जाए। हम एक बार बचाए गए हैं, क्या बार बार बचाए जाएंगे? नहीं।
प्रभु का वचन कहता है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही बैप्टाइज है, एक ही स्वर्ग है, एक ही अनंत जीवन है, सब कुछ वन अप है। आप जब एक यीशु पर विश्वास करते हैं, आप धर्मी हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, फिर भी आप कहेंगे कि प्रभु मुझे पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको पवित्र करने से पहले प्रभु आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या अब तक तूने अपने पुराने जीवन को छोड़ा नहीं? जब छोड़ा है तो पवित्र की बातें क्यों कहता है? हम जब अपनी पुरानी जीवन को छोड़ चुके हैं तो हम क्यों इन चीजों की मांग करते हैं? याद रखिएगा, शैतान आपकी कमजोरियों को भली भांति जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारी क्वालिटियों को भली भांति जानता है। वह जानता है कि हमें किस चीजों की आवश्यकता है। वह जानता है कि वह हमारे लिए जो मारा गया, वह अपने आप को सैक्रिफाइस किया गया। भीतर बैठने दो उसे, उसके लहू को भीतर आने दो। क्यों हम अपनी क्रोध जीवन में, क्यों हम अपने बुरे जीवन में, बुरे चाल चलन में उस परमेश्वर के लहू की कीमत को जान नहीं पाए? शुक्रवार में हम रोएंगे, फिर यहाँ से जाने के बाद पुराना जीवन हो गया। आप निर्णय लीजिए कि प्रभु मेरा निर्णय है प्रभु कि मैं आज से अपने जीवनों को बदलाव करूंगा प्रभु। मैं तेरे लहू को बेकार होने नहीं दूंगा प्रभु। तेरे कुर्बानी को, तेरे मार खाने का, तेरे हर एक चीज को प्रभु मैं बेकार जाने नहीं दूंगा प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मेरे लिए कितना कष्ट किया है। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मेरे लिए बहुत कुछ किया है प्रभु। प्रभु इन चीजों को व्यर्थ होने मत दीजिए। याद रखिएगा, कोई दूसरा यीशु नहीं है जो आपके लिए स्वर्ग से फिर आएगा। याद रखिए, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो आपको हाथ पकड़कर प्रेम करेगा। याद रखिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको बार बार बचाने आएगा। ये खुदावन यीशु है जो आपके लिए सिर्फ एक बार कुर्बान हुआ है, वो बार बार नहीं होगा आपके लिए। लेकिन यदि आप मसीह में होकर बार बार पाप कर रहे हैं, तो आप यीशु मसीह के घाव को ताजा कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है कि हम मसीह होकर जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, फिर हम दोबारा यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आप चाहेंगे यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़े? क्या आप चाहेंगे कि हम बार बार गलतियों को कर कर परमेश्वर को उसी जगह में रखें? देखिए, शैतान को हंसने का मौका ना दे। परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, उन चीजों को हमेशा सोचिएगा। हमेशा आपके लिए वो जो बहुमूल्य था, उन चीजों को सोचिएगा। लेकिन अपने पुराना जीवन को छोड़ना सबसे जरूरी है। यहाँ पर रोमन में एक वचन लिखा है, रोमियो की किताब, रोमियो 6 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय का 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना जीवन उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव, पुराना क्रोध, पुराना विचार, पुराना चीजें क्या हो जाएगा, उस क्रूस पर हम फेंक दिए हैं। और परमेश्वर ने हमारा पापों को अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि हम धर्मी बन सके। आप शारीरिक में होकर भी सेम गलतियां करते हैं, सेम पाप करते हैं, तो हम यीशु में नहीं हैं। आप जब यीशु में होकर भी सेम गलतियां, सेम चीजों में करते हैं, तो हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम मनुष्य होकर इतने क्रोधित क्यों। यीशु ने तो अपने पूरे लाइफ में सिखाया, हमें क्या सिखाया? नम्र बनो, दीन बनो, दीनता बनो। और मत्ती सुसमाचार में डिक्लेयर कहा गया कि स्वर्ग का राज्य उसके लिए है, पृथ्वी का अधिकारी भी उसके लिए है। आप जब उस बहुमूल्य चीजों को, उस मूल्यवान बातों को आप जब इम्पोर्टेंट नहीं सोचेंगे, तो आप परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे कभी भी। डेली अपने घरों में प्रेयर कीजिएगा। जिन घरों में, याद रखिएगा एक चीजों को आप लोग, जिन घरों में प्रार्थनाएं, जिन घरों में कलाम पढ़ी नहीं जाती है, वे घरों में कभी शांति और अमन कभी बनने के लिए आप मत सोचिएगा। क्योंकि हम जब खुदा का शब्दों को अपने घरों में बोलते हैं, परमेश्वर वैसा ही करता है। आप क्रूस को देखो, क्रूस की कथा नाश होने वाली कथा नहीं है। आप हम जब इसकी ओर देखते हैं, तो हम ऑटोमेटिक जानते हैं कि कोई है जो सिर्फ हम लोगों के लिए अपने आप को दिया है। शैतान आपके मन को यहाँ से वहाँ तक करेगा, वहाँ से वहाँ तक करेगा। आपको कहेगा कि कुछ नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों में, कुछ लाभ ही नहीं होगा इन सब बातों को, हम क्या कर पाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, वे गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, क्या हम कर पाएंगे? वे बुरी बातों को सुनकर भी बुरा नहीं बोलता, क्या हम कहेंगे? लोग उसको क्रोध दिलाते थे,
आंखों में पट्टी बांध दे, अब बता कौन, अब तो भविष्यवाणी कर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। खामोश। कोई यहाँ से लात मारता, कभी वहां से लात मारता, लेकिन फिर भी खामोश। उसको बार बार पूछा गया। यीशु के पास बचाव का समय था, लेकिन वे नहीं बचा, क्योंकि उसने कहा मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। वे और क्या करेगा हम लोगों के लिए। स्वर्ग से हमारा रिश्ता टूट गया था, लेकिन आज हम जब यीशु में हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम जब यीशु में हैं तो, यदि हम यीशु में नहीं है तो हम कभी नहीं कह पाएंगे। लेकिन दूसरे लोग ये गर्व से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनका आशा क्या है, निराशा है। क्रूस पर रहकर 6 घंटा तक कड़कती धूप में, यहाँ से मांसो निकला हुआ, यहाँ से बॉडी पेन हुआ, लोग उसे देख देख कर जा रहे हैं। खोपड़ी के पहाड़ पर जब लेकर गए, लोग देख देख कर जा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के लिए उसे सताया गया। बाइबल कहता है वो सहता रहा, उसे भली भांति कहा गया, लेकिन वे फिर भी क्या हुए, चुप था। आप जब उस लहू की कीमत को जानेंगे, उस बहुमूल्य चीजों को जानेंगे, तो आप यीशु के सहभागिता हो पाएंगे। अपने आप को बदलना सबसे जरूरी बात है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दे, कि उसके द्वारा लोग बचाए जाए, लोग बदले जाए। हम जब मसीह में आकर हमारा पुराना जीवन ही रहेगा, तो हम कभी भी यीशु मसीह के लोग नहीं हो पाएंगे। हम मनुष्य से बहुत डरते हैं, है ना। एक जगह पर परमेश्वर खड़ा रहेगा, एक जगह मनुष्य खड़ा रहेगा। हम परमेश्वर से डरेंगे नहीं, हम मनुष्य से डरेंगे, क्योंकि मनुष्य को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। हम इतने अधीन बन चुके हैं मनुष्य के कि हम परमेश्वर का वचन को भी हमें फीका पड़ता है। 2 बार यीशु का ये स्वर्ग खुला, एक बार यीशु के बैप्टाइज के समय में, एक बार प्रार्थना के समय में। उन लोगों ने क्या कहा, पतरस और याकूब ने, क्या प्रभु तेरी इच्छा हो क्या हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। जैसा ये शब्द कहा, खुदा का वचन कहता है कि आकाश खुला और कहा कि इन्हीं की सुनो। क्यों बताएं, रीजन एक था, चेले परमेश्वर और मनुष्य को सेम दर्जा दे रहे थे। अब परमेश्वर और मनुष्य को सेम दर्जा मत दीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए, मनुष्य से प्रेम कीजिए। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करने कहा, महिमा देने के लिए नहीं। हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन डरेंगे परमेश्वर से। आज हमारे देखिए, हम गुनाह क्यों करते हैं, पता है एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हम गुनाह क्यों करते हैं, हम झूठ क्यों बोलते हैं, हम लोगों में बलवा क्यों करते हैं, हम लोगों की निंदाएं क्यों करते हैं, हम लोगों के बारे में चर्चा क्यों करते हैं, पता है सिर्फ एक ही कारण है, हमारे माध्यम में परमेश्वर का डर नहीं है। जब आपके माध्यम में डर खत्म हो जाएगा प्रभु के प्रति ना, आप खुलेआम गुनाह करेंगे। सौदर अमरो देखिएगा विदेश, कई प्रभु के लोग वहां पर गए, लेकिन लोगों के मन में परमेश्वर का डर निकल गया। बाइबल कहता है कि वे लोग खुलेआम व्यभिचार करते थे, डर ही नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, आग गिराए। आज हम कई बार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हम परमेश्वर, हम यीशु में होकर भी ये बहने से बात करते, भाई से बात करता है। सिर्फ एक ही रीजन है, परमेश्वर का वचन हृदय में नहीं है और परमेश्वर का डर हृदय में नहीं है। याद रखिएगा, जो सुनेंगे वही रखेंगे, वही बोलेंगे। बुरा सुनूंगा, बुरा रखूंगा और यहाँ से अच्छा निकलेगा, बुरा ही निकलेगा। इसलिए अपने कानों को उन अच्छी बातों की ओर लगाओ कि जिसके द्वारा तुम्हारा उन्नति, सामने वाला उन्नति हो सके। हम अपने जीवनों को बदल नहीं पाते हैं। प्रिय लोगों, आप उसके लहू की कीमत को जानो। हम कई बार कलेशिया होते हुए भी, कई बार इंपॉर्टेंट दिन होते हुए भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ नहीं जाने से हमें नौकरी निकाल देगा, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप पतरस के विषय में पढ़िए। पतरस अपना समस्या लेकर घर आया, यीशु मसीह उसी कुर्सी में बैठा था। पतरस को कुछ नहीं पूछा कि पतरस क्या हुआ मंदिर में, बताओ तो मुझे। जैसा समस्या लेकर आया, पतरस को यीशु ने कहा कि उस तालाब में जा, वहां पर एक सिक्का मिलेगा, दे देना। पतरस ने सोचा कि ऐसे कैसे, मैं तो समस्या लेकर आया था, लेकिन समाधान करने वाला तो मुझे ऑलरेडी कह दिया है। आप ये ना देखें कि आपके साथ कल क्या होगा, आप ये सोचो आप जिसके पास आए हैं उसके पास सब कुछ है, समाधान है। हम सृष्टिकर्ता से प्रेम नहीं करते, सृष्टि की चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं, उसलिए परमेश्वर से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारा क्रोधी जीवन, हमारा बुरा जीवन हम यीशु को बहुत दुखित करते हैं। क्या हमारा प्रेम पहले की तरह है यीशु के प्रति?
क्या हम यीशु को वैसा प्रेम करते हैं जैसा हम शुरुआत में करते थे? है कि नहीं? है कि नहीं? क्या हम यीशु से वैसा प्रेम करते हैं? इस बार हमारा जीवन कैसा हो गया पता है? तू एक बोलेगा तो मैं दो बोलूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं क्यों सुनूं तुम्हारा? कौन हो तुम? बड़ी कला। वे सुनता था, बाइबल कहता है कि लेकिन वो खामोश था। धन्य वे लोग जो दिन है नम्र है, पृथ्वी पर परमेश्वर उसको उठाएगा। यूसुफ नम्र बना, प्रभु ने उसको उठाया। आज उसकी लहू की कीमत को आप जानेंगे, उसकी आशीषों को जानेंगे, तो कभी भी आप बुरी ओर मत देखिए। परमेश्वर हाथ फैलाकर इसी तरह आपको कितना बचाएगा जब आप बचने के लिए तैयार नहीं है। वे क्रूस पर रहकर पुकारता था, वे चिल्लाता था, इसीलिए उसकी ओर बढ़ो, उसकी लहू की कीमत को जानो। पौलुस एक वचन लिखता है, गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं यीशु मसीह के साथ कहाँ चढ़ाया गया हूँ? क्रूस पर। मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, मेरा पाप के साथ, मेरे गुनाह के साथ मैं मर चुका हूँ। मैं जिंदा नहीं हूँ पाप में, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपना शरीर को लेकर जो घूम रहे हैं, आप मत सोचो कि आपके अंदर में कोई नहीं है। आप यीशु मसीह को लेकर अपने शरीर में घूम रहे हैं। आपका भीतर आप परमेश्वर को लेकर घूम रहे हैं। जब यीशु को अपने अंदर रखें तो आपको कैसा चाल चलना है? पवित्र। पवित्र। क्योंकि बुरी चीजें, बुरी आदतें परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको भीतर से कैसे बदलाव करना है? पवित्र। हम ऊपर से जितने भी तैयार हो जाए, लेकिन खुदा कहता है कि तो भीतर से नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा। भवानीपुर कभी कोई गए हैं क्रिश्चियन बैरल में? नहीं। आप जब भवानीपुर जाएंगे क्रिश्चियन बैरल में, हमारा बहन नागमणि का उनकी सास को दफनाने के लिए हम लोग गए थे। वे गांव लगेगा आपको कि लगे कि मैं कोई कब्रिस्तान है, वो कब्र है। लगेगा कि आप कहाँ आ गए, आप क्या बाहर देश आ गए? इतनी सुंदर तरीके से वो सजाया गया है। और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, हमारे ये बच्चे लोग, जब सुंदर पूरा साफ कब्र, उसमें रोटी रख दिया, बैठकर बच्चे कब्र के ऊपर में खा रहे हैं। इतना सुंदर आपको लगेगा कि ये कब्र हमारे ये इंडिया का नहीं है, बाहर का है। लेकिन आप सोचो, इतनी सुंदर कब्र में बैठकर खा रहे हैं। देखने में सुंदरता, मैं एक फोटो भी लिया था, मेरे इस मोबाइल में नहीं है, बहुत देखने में सुंदर है। लेकिन जब उसको खोदा जाए तो क्या निकलेगा? दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। प्रभु का वचन मैथ्यू में कहता है कि हम चूना मारा हुआ व्यक्ति है। ऊपर से तो क्या करते हैं, साफ दिखते हैं, भीतर क्या है? लेकिन वही दुर्गंध को निकालने के लिए यीशु ने क्या किया? अपना लहू हमारा भीतर दिया कि हम भीतर से साफ हो सके, हम भीतर से पवित्र बन सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जो क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी चीजों को, उनके कामों को हम क्या कर सके? मूल्यता जान सके। आज का दिन बहुत बहुमूल्य दिन है। हर एक दिन बहुमूल्य दिन है। क्या आप यीशु को जान पाए? देखिए यहाँ पर, देखिए, खत्म करूंगा मैं जानता हूँ आप सोचो कि आप 6 घंटा यहाँ पर 2-3 घंटा बैठ नहीं पाते हैं। अब सोचो उस समय कैसा था, जिस समय यीशु मसीह ने अपने आप को त्यागा। इतनी कड़कती धूप में, इतनी ताज़ा घाव, पेट जल रहा था, मांसो नहीं था, पानी भी नहीं पिया, रात भर मार खाया गया, लेकिन फिर भी वो खामोश था कि हम बदले। हम जब बदलाव नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हम अपने क्रोध को त्यागना पड़ेगा। अभी लिखे हैं ना, यीशु मसीह कहाँ है? ये पढ़े ना हम, कहाँ है यीशु मसीह? पढ़िए बेटा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। बाइबल कहता है कि मैं यीशु के साथ कहाँ चढ़ाया गया हूँ? क्रूस पर। अब मैं जिंदा नहीं रहा, लेकिन क्या है? यीशु क्या है? मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। सोचिए, ये एक मसीह भाई है, ठीक है? इसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पाप को स्वीकार किया। अब यीशु क्या करने लगा? इनके साथ रहने लगा। भाई जा रहा है, परमेश्वर इसके साथ साथ जा रहा है। मतलब प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है? जीवित। देखिए, हम ना मरे हुए लाश को लेकर नहीं घूम रहे, देखो मर गया मर गया। बाइबल कहता है कि हम जीवित परमेश्वर को लेकर अपने संग संग चल रहे हैं। तो जीवित परमेश्वर को लेकर आपको संग चलना, तो हमें कैसा रहना है?
इस मंदिर को कैसे रखना है, यीशु को कैसे रखना है। मैंने कई बार कहा है, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, वास करता है। याद रखिए कि ये चार बहन चुगलियां कर रहे हैं, ठीक है, आप भी सुन रहे हैं, आप बोले कि भाई सुन रहा है और यीशु भी सुन रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या हो, हम चल रहे हैं। सामने में कहीं झगड़ा हो रहा है, भाई भी जा रहा है, यीशु भी उसके साथ जा रहा है, यीशु भाई भी झगड़ा देख रहा है, यीशु भी झगड़ा देख रहा है। इसका मतलब क्या करे, परमेश्वर हमारे साथ क्यों रहता है पता है, कि जो बहन लोग जो बुराइयां करे हम उन चीजों से मुंह फेरे। कोई गाली दे रहा है हम उस जगह से घूमे, कोई शराब पी रहा है हम मुंह फेरे। परमेश्वर हमारे साथ क्यों रहना चाहता है, कि हमें बुरी चीजों से क्या कर सके, अलग कर सके। वे अपना थैंक यू वे अपना प्राण इसीलिए नहीं दिया है कि वे हमें दिखाना चाहता है कि देखो वे दे सकते, वे अपना प्राण इसीलिए दे सके कि बहुतों की छुड़ौती हो सके, लोग पाप से, बुरी आदतों से, बुरी चीजों से क्या कर सके, बच पाए। आज हम क्यों नहीं बदल पाते हैं घरों में। देखिए याद रखिएगा, दानियल का दोस्त ऐसा नहीं बदला, दानियल को कई दिनों से फॉलो कर रहा था। दानियल का विश्वास को देखकर उसने कहा जब दानियल इतनी सारी चीजों को कर पाएंगे तो हम क्यों आग में नहीं कूद पाएंगे। उसने विश्वास के द्वारा आग में कूदा और परमेश्वर भी उनके साथ गया। आज लोग हमें देखकर परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर कौन रहता है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वास करता है। आप जब लहू से धोए गए व्यक्ति हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे भीतर रहकर मुझे बदलाव कीजिए, वे आपको बदलेगा। जब कोई कहता है आपके विषय में, आप भीतर से दुआ करेंगे, प्रभु मेरे भीतर में एक शांति की आत्मा दे कि मैं सुनूं, लेकिन उसको जवाब हम नम्रता से दूं। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, ऊटी वचन सुनने से क्रोध जलजला उठते हैं, लेकिन मधुर वाणी सुनने से क्रोध ठंडा होते हैं। क्या हमारा बोल ऐसा है, क्या हमारा चाल ऐसा है। यीशु को लोगों ने कहा कि ये तो पेटू है, ये तो शैतान की ओर से आया है। क्या यीशु सुनता नहीं था, जवाब दिया। तुमको कैसे पता चला मैं पेटू हूं, मैं शैतान की ओर से। वे सब सुनता था, खामोश था। यीशु ने, आप पढ़िएगा कलाम में, कितना कुछ ना सिखाया वे हमें। वे झुक गए आखिरी में, जिस रात को पकड़ा जाने वाला था, आखिरी में झुक कर उसने चेलों की पांव धोना स्टार्ट किया। उतना भी खत्म नहीं हुआ, वे आखिरी में उनका वस्त्र को भी उतारा दिया गया। हमारे शरीर से वस्त्र उतर जाएगा तो लड़के लोग जो भी हो, हम शर्म से किसी के पास नहीं आएंगे। आप सोचो, 33.5 साल का व्यक्ति, नंगा घुमाया गया उनको, एक छोटा सा वस्त्र पहना कर, फिर भी वो खामोश था। क्योंकि हम बदले। इस समय हम बदलाव नहीं करेंगे, हम बाहर दरवाजा खाकर, बाहर दरवाजा में जाकर या कुछ नाश्ता खाकर फिर वैसे वैसे कर कर जाएंगे, ये बहन का साड़ी देखो, वो भाई का ये देखो, वो देखो, ऐसा देखो, तो हम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपके लिए ये गुड फ्राइडे नहीं रहेगा। मेन गुड फ्राइडे है अपना भीतर को परिवर्तन करना। उसने जो लहू दिया है, उस लहू को कीमत को चुकाना। उसने जो सब कुछ त्याग दिया है, उन चीज़ों को देना, तब हम परमेश्वर में जान पाएंगे। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है तो क्या है, सर्वदा हमारे संग ही है। उसीलिए क्रूस की कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली। एक आखिरी वचन पढ़ो बेटा, जल्दी जल्दी, वही 5:24 पढ़िए, गलतियों का, जल्दी पढ़ेंगे। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सुन पा रहे हैं? जो यीशु मसीह में है, आप यीशु मसीह में है कि नहीं? यस सर। हम संसार में है कि संसार हम में है? हम संसार में हैं। आपको संसार पर, आदम को क्या कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, ये नहीं कहा कि पृथ्वी अपने अंदर रखो। जो यीशु मसीह में है, फिर से पढ़ो बेटा। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के है, उन्होंने हाँ, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखिए शरीर का लालसा क्या है, ज्यादा समय नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग फिर संडे नहीं आएंगे। सोना, खाना, पीना, घूमना। शरीर के लालसा क्या है? देखिए इन दिनों में हम इतना क्रश बन चुके हैं कि हम कुछ और सुने या ना सुने, लेकिन हमें बुराई सुनने की आदत हो गई। हम जानबूझ के फोन करते, उसने मेरे बारे में कुछ बोला था क्या, सामने वाला कुछ बोला था क्या। हम इतने क्रश हो चुके कि इन चीजों में पड़े रहते हैं। शरीर वही चाहता है कि आप उन चीजों को सुने, वे चीजों को मार्ग समझे, और हम बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं उन वचनों को, उन बातों को। शरीर बुरी चीजों को चाहता है, शरीर लड़ाई चाहता है, शरीर झगड़ा चाहता है, शरीर ये शरीर का सुख सुविधाएं चाहता है। लेकिन आप जब अपना शरीर के साथ जब यीशु मसीह को दे दिए हैं, आपका भीतर जब यीशु रहता है, तो आपको यीशु गलत चीजों में लेकर नहीं आएंगे। देखिए सिर्फ हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए ये 3.5 साल तक यीशु ने बहुत परिश्रम किया।
खाली हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। नहीं तो उनका क्या जाता, रहने तो, मरने दो, नरक में जाने दो। हमें सिर्फ पिता से मिलाने के लिए प्रिय लोगों, हम यीशु में आकर इन चीज़ों में पकड़े रहेंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये वैसा है। देखिए जहाँ भी सेवा होता है ना, कई लोग, एक भाई, एक दो भाई बहन ने पहले हमारे कॉलेज से आते थे,